नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कोटपुतली के एक गांव की तस्वीर जिसका नाम है तुलसीवाला। यहां पर आज भी आपको आजादी के पहले की तस्वीर नजर आएगी। वो वक्त जब बिजली नहीं हुआ करती थी और लोग मोमबत्ती और दियों से अपने घर में रोशनी किया करते थे। लेकिन ये कोई अच्छी नहीं बल्कि प्रशासन और सरकार की नाकामी की तस्वीर है, जहां पर झुग्गी झोपड़ी में रह रहा परिवार बिजली कनेक्शन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। कनेक्शन के लिए 2 साल पहले लोगों ने पैसे भी भरे हैं, लेकिन विभाग की लापरवाही देखिए कि यहां के लोग आज भी अंधेरे में जीवन गुजार रहे हैं। कोटपुतली से हमारे संवाददाता हिमांशु सेन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोटपुतली के नारायणपुर में एक दूरस्थ गांव से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम की बड़ी लापरवाही को दिखाती है। यहां कई परिवार आज भी बिना बिजली के रह रहे हैं, जबकि वे 2 साल पहले ही कनेक्शन के लिए भुगतान कर चुके हैं। सरिस्का क्षेत्र के पास बसे तुलसीवाला गांव में हालात ऐसे हैं कि लोग कच्ची झोपड़ियों में सोलर लालटेन और मोमबत्ती के सहारे रातें गुजारने को मजबूर हैं। अंधेरा इतना गहरा होता है कि जंगली जानवरों का डर भी हर वक्त बना रहता है। हम मौजूद हैं कोटपुतली के अंतिम गांव में जिसका नाम है तुलसीवाला, और यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है। लोग बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाएं हैं उससे वंचित रहते हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम उनको और ज़्यादा वंचित करने का जो काम है वो करता है। क्योंकि अभी हम यहाँ गांव में मौजूद हैं और यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने डिमांड नोटिस जमा करवा रखा है, उसके बाद भी उन्हें जो घरेलू कनेक्शन है वो नहीं मिल पा रहा है। जो महिलाएं हैं और जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो लगातार परेशान हैं। मैं पीछे दिखाना चाहूँगा कि देखिए कच्चे घर हैं, बीपीएल में परिवार आते हैं और उनके पास डिमांड नोटिस जमा करवाने के बाद भी है वो अभी तक इनका जो कनेक्शन है वो नहीं बन पा रहा है। हम महिलाओं से बात करेंगे कि क्या जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि बिना लाइट के, बिना किसी सुविधा के जो महिलाएं हैं वो काम करती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने 2024 को घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन कर भुगतान कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी विभागीय कर्मचारी कभी उसके घर तक पहुंचे ही नहीं। महिलाओं ने बताया कि रोजमर्रा के काम छोड़कर वो बार बार बिजली ऑफिस के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों का कहना है कि कनेक्शन लगाने के बदले 25,000 रुपए की मांग की गई थी और पैसा नहीं देने पर काम नहीं किया गया। लगाया हमारी कोई सुनाई नहीं ले रही। 100 रोटी पूरी दीपावली से पहली बार दिया, 100 रोटी भर आया। अब हमारी कोई सुनाव नहीं को जाओ तक रेड में आयर माने सोमवार ना जे, शुक्रवार ना जे, 30 दिन की पैसे द्वारा का जाया 4 आ जाओ। काल गया मैं, काल गया तो काल मार कन जैन कन का जैन एक्शन उनकन जाओ ऐन कन गया ऐन भी मंतम कार भगा दियो बाहर आगा के कर भगा दिन घर आ जाओ और के कर उंडा तक की जोर से मार तो रात ना अंधेरा में राजा नार वगैरह सब कुछ जंगल जानवर डोली जी अंधेरा में राजा मोमबत्ती जोड़ा सा टावर फट रहा थी जो मोमबत्ती गुजरा फट लेंगे टावर दिन में बेचारा ओड बराऊं छुट्टी हो जाए जब जल्दी जल्दी रगड़ ली काम ने फिर और बचे मोमबत्ती से करी थी। बिल्कुल, देखिए मैं अंदर की स्थिति दिखाऊंगा कि अंधेरे में है, महिलाएं काम करने को मजबूर हैं। इनको अगर बिजली मिले तो कहीं ना कहीं जो काम है इनका आसान होगा। और ये पूरा जो कच्चा घर है आपको दिखाना चाहूँगा, इसके अंदर मोमबत्ती जलाकर जो लोग हैं वो काम करते हैं। इससे कहीं ना कहीं हादसे का भी जो कारण है वो बन सकता है, क्योंकि कच्चे घर है, कहीं ना आगजनी का भी जो घटना है वो हो सकती है। तो मान खतरा साइड है और लाइट की कोई अवस्था कौन डिमांड नोटिस भरवा चुके मार करना। जो डिमांड नोटिस भरे कितना टाइम हो गया? तो साहब 14 महीना होगा। 14 महीने। हाँ, ये कागज आप फाइल देख लो, ये देख लो, ये देख लो। देखिए आप देख सकते हैं कि डिमांड नोटिस है, उसको भरे भी इनको काफ़ी जो टाइम है 29/10/2024 को इन्होंने जो है डिमांड नोटिस भर दिया था। उसके बावजूद अभी तक लाइट नहीं मिली है। लाइट नहीं मिली और फाइल लगाया 2.5 साल होगी। और ये देख लो उजाला में ये कर रहा था, ये बैठ रहा सूर्या से, और ये मोमबत्ती जला रहा था। ये देख लो हमारा कोई उजालो नहीं। जिले के इस इलाके में बिजली की कमी सिर्फ एक सुविधा का अभाव नहीं है, ये एक सुरक्षा का भी सवाल है। अंधेरे में रहने वाले ये परिवार हर रात जान जोखिम में डालते हैं। दूरस्थ गांव में बिजली कनेक्शन से परेशानी, 2 साल पहले कर दिया था भुगतान,
कई परिवार बिजली की समस्या से जूझ रहे। सरिस्का के पास आने वाले गांव में भारी समस्या है। अंधेरे में जंगली जानवरों से भी खतरा बना रहता है। सोलर लालटेन और मोमबत्ती का सहारा है। फिलहाल ग्रामीण विभाग से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है कि भुगतान के बाद भी कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया। अंदर एक गांव आता है तुलसीवाड़ा, जो कि बानसूर, पूरे बानसूर विधानसभा की कोटपुतली जिले का सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। पूरा सरिस्का का जंगल लगता है और आप देख रहे होंगे यहाँ की स्थिति। बीपीएल परिवार जिनके पूरे गांव में 90% कच्चे घर हैं। तीनों महिलाएं जिनके नाम से फाइल लगाई, इन्होंने फाइल लगाई 29/10/2024 को, डिमांड नोटिस जमा करा दिया। घरेलू कनेक्शन है। ये लगभग 2 साल से विद्युत विभाग के चक्कर काट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार एक तरफ दावा करती है कि लगभग 1 महीने के अंदर प्रावधान है कि किसी घर का कनेक्शन देना चाहिए, उसके बावजूद नारायणपुर का विद्युत विभाग का अधिकारी क्यों इनको कनेक्शन नहीं दे रहे। ये जब ऑफिस जाते हैं इनको धमका के भगा देते हैं। ये बेचारे, ये हमने किसी एनजीओ से मंगवा करके ये जला के बच्चों का अपना टाइम पास कर रहे हैं। मोमबत्तियों से, अभी सोचो कच्चे घर हैं, आगजनी का भय रहता है, यहाँ पूरा जानवरों का भय रहता है। सरिस्का को टाइगर है, पूरा टाइगर जोन है, उसके बावजूद क्यों विद्युत विभाग के अधिकारी इस पे ध्यान नहीं दे रहे। हम सरकार से मांग करते हैं कि समय रहते हुए इनका विद्युत कनेक्शन दिया जाए, ये हमारी मांग है। कोटपुतली के नारायणपुर समेत कई दूसरे दूरस्थ गांव में लोग बिजली कनेक्शन के अभाव में जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ के लोगों ने 2 साल पहले ही डिमांड नोटिस के बाद पैसे भर दिए थे, लेकिन फिर भी लोगों के घरों में कनेक्शन नहीं लगाया गया। अंधेरे के कारण लोगों को कई प्रकार की परेशानी होती है। लोग अपने स्तर पर लाइट का इंतजाम करते हैं। कच्ची झोपड़ियों में सोलर लालटेन और मोमबत्ती का ही सहारा है। विभागीय लापरवाही के कारण लोगों को असुविधा हो रही है, बावजूद इसके कि उन्होंने पैसे भर दिए हैं। ऐसे में लोग बिजली विभाग और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनके घरों तक भी बिजली पहुंचे।